हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम एक अगला टेस्ट सीरीज के कन्वर्जेंस से रिलेटेड। ये है कॉशी का संघनन परीक्षण, यानी कॉशीस कंडेंसेशन टेस्ट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि ये टेस्ट क्या है। इसके पहले की क्लास में हमने क्या देखा था? लॉगरिदम टेस्ट, यानी कि लघुगणकीय परीक्षण। तो आप उसे जरूर वो वाला वीडियो जा करके देख लें। तो चलिए ये टेस्ट क्या कहता है देखते हैं। यदि फलन एफ एन एन के सभी पूर्णांक मानों के लिए धनात्मक हो, यानी ये फंक्शन जो है एन के सभी इंटीजर्स के लिए पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए, है ना। ये धनात्मक मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू मिलना चाहिए इस फंक्शन की। और एन के बढ़ने पर लगातार घटता जाता है, यानी कि ये कैसा नेचर का है? ह्रासमान, यानी कि ये घटता जाना चाहिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन की क्या क्या खासियत है कि एन के सभी पूर्णांक मानों के लिए, यानी एन के सभी इंटीजर वैल्यूज के लिए ये फंक्शन की वैल्यू कम होती जानी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव भी होनी चाहिए, धनात्मक, और लगातार घटता जाता है। तो दोनों श्रेणियां कौन कौन सी? दो श्रेणी। एक श्रेणी आपको दी गई है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस 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 Fn, और ये आगे चलते जा रहा है। और दूसरी श्रेणी है आपके पास M Fm प्लस M स्क्वायर Fm स्क्वायर प्लस 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 M की घात में N F M की घात में N M की घात में N Fm की घात में N, और ये चलते जा रहा है। इसका आप लिख सकते हैं श्रेणी समेशन Fn। ठीक है, और ये इसको लिख सकते हैं हम लोग श्रेणी समेशन एम एन एफ एम एन। तो ये दोनों श्रेणियों का नेचर सेम होगा, यानी या तो दोनों अभिसारी होंगी या तो दोनों अपसारी होंगी। ठीक है, यानी कि एक का जैसा नेचर वैसा ही नेचर दूसरे का। और यहाँ m जो है वो कौन है? एक से बड़ा कोई धन पूर्णांक है, इसको भी आप ध्यान रखें। ये जो m है वो कौन है? एक से बड़ा कोई धन पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। तो ये कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट है, आप इसको ध्यान रखें। उसके बाद हम एक सहायक श्रेणी, या आप उसको कह सकते हैं परीक्षण श्रेणी, है ना, ऑक्सिलरी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। यदि एफ एन एक ऐसा फंक्शन है जो एन के सभी इंटीजर वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव वैल्यू देता है, और एन के बढ़ने पर लगातार फंक्शन की वैल्यू कम होती जाती है, यानी कि डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी का है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी का है। तो ये दोनों श्रेणियां एक जैसी नेचर की होंगी, या तो दोनों अभिसारी होंगी या तो दोनों अपसारी होंगी। और यहाँ जो m दिख रहा है आपको वो एक से बड़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखो सहायक श्रेणी समेशन 1/n log n की घात में p, जिसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। आप देखो n की जगह 1 2 3 रखते जाओगे तो आपको ये सीरीज के पद मिलते जाएंगे, और इस तरीके से सीरीज आपके पास तैयार है। तो ये सीरीज जो है, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी यदि p ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट होगी यदि p लेस देन और इक्वल टू 1। यानी अभिसारी होगी कब? जब p बड़ा होगा 1 से, और अपसारी कब होगी? जब p लेस देन और इक्वल टू 1, जब p 1 से छोटा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पूरे सीरीज की ये जो परीक्षण है, ये जो प्रमेय है, उसको ध्यान रखना है। और अभी हम इसको प्रूफ भी करने वाले हैं कॉशीस कंडेंसेशन टेस्ट की मदद से। तो चलिए, तो इसका फंडा क्या है, इसमें ट्रिक क्या करना है आपको जिस श्रेणी को आपको प्रूफ करना है ना, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट जो भी है आपका, उसको आप Fn मान लो, Fn। तो आपने मान लिया Fn बराबर 1/n log n की घात में p मान लिया। ठीक है, तथा ठीक है, ये मानने के बाद आप मान लो m एक धन पूर्णांक है, ये अपन मान लेते हैं। साथ ही साथ बता देते हैं कि वो 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 से बड़ा बता देते हैं उसको, उस धन पूर्णांक को। अब हमको पता है कि अगर हमने Fn इसको माना है, तो मुझे Fn का नेचर सीरीज समेशन Fn का नेचर जानने के लिए समेशन Mn Fmn का नेचर जानना पड़ेगा।
तो अब हम इसका नेचर जानेंगे। तो चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे m की घात में n, fm की घात में n, ठीक है, m की घात में n, f m की घात में n, है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, m की घात में n और ये क्या है, f m की घात में n, यानी उस m n पर फंक्शन की वैल्यू, m की घात n पर फंक्शन की वैल्यू है f m की घात में n। तो चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा सीरीज m की घात में n, और आप देखेंगे अगर fn बराबर इतना है, अगर fn बराबर इतना है तो f m की घात में n बराबर कितना होगा, तो यहाँ n की जगह पे m के पावर n रखना पड़ेगा। तो चलिए क्या होगा बता दीजिए, जहां जहां n दिख रहा है ना वहां वहां आप m की घात n रख देंगे, तो ये होगा m की घात में n, फिर log m की घात, सॉरी 1 अपॉन log m की घात में n और पूरे की घात में p, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या होगा ध्यान से देखेंगे, ये तो कट जाएगा, बचेगा कौन, तो जो बचेगा उसमें आप देखो प्रॉपर्टी लॉग वाला प्रॉपर्टी लगेगा, log m की घात में n लिखा है, n सामने आ जाएगा, तो ये हो गया n सामने आ गया, ये log m हो गया, पूरे की घात में p है। इसके बाद हम ये p पावर को अलग अलग बांट देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा आप सब देखेंगे, हमें प्राप्त होगा समेशन 1 अपॉन log m की घात में p, log m की घात में p, और ये 1/n की घात में p हम अलग कर देते हैं, और ये वाली राशि को हम बाहर कर सकते हैं, बिकॉज इस पे n नहीं है, ये n से रहित है यानी विदाउट n है, तो हम इसको बाहर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये बाहर कर दूंगा अगर इसको हम, तो ये हो जाएगा 1/log m की घात में p, और अंदर बचेगा 1/n की घात में p। ठीक है, आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अब देखते हैं हम लोग आगे कि इस सीरीज का जहां से हमने शुरुआत करी थी समेशन mn f mn, तो ये शुरुआत जहां से हमने करी थी और ये सॉल्व करते करते जब जहां तक हम पहुंचे हैं, तो वहां पर जो चीज हमें प्राप्त हुई है, तो ये तो है 1/log m की घात में p, और ये n से रहित है यानी n यहाँ पे नहीं है, इसी कारण हमने इसको समेशन से बाहर किया। मगर अब ये जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है समेशन 1/n की घात में p, तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस श्रेणी का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होना पूरी तरीके से अब इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये आप पूरा उसी से सॉल्व करके तो लाए हो, है ना। ये ठहरा कांस्टेंट टर्म, और श्रेणी तो ये है ना, और ये श्रेणी बहुत ही फेमस पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट आपने पढ़ा होगा कि इस समेशन 1/np ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है कब, जब p ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट होती है कब, जब p लेस देन और इक्वल टू 1। तो जिन स्थितियों में ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी और ये सॉल्व करके लाई गई है यहां से, इसलिए जो शर्त जो बातें आप इसके लिए लिख रहे हो वही बात इसके लिए भी होगी, क्योंकि ये कोई और नहीं इसी से सॉल्व करके लाई गई है। तो जब जब ये कन्वर्जेंट होगी मतलब ये कन्वर्जेंट होगी, जब जब ये डाइवर्जेंट होगी मतलब ये डाइवर्जेंट होगी। तो इसका मतलब ये वाली सीरीज भी कब कन्वर्जेंट होगी, ये कन्वर्जेंट होगी p ग्रेटर देन 1 पे, और डाइवर्जेंट होगी p लेस देन और इक्वल टू 1 पे। अब जो बात आप इसके लिए कह रहे हैं वही बात आप fn यानी सीरीज समेशन fn के लिए भी कह दीजिए, क्योंकि कॉची कंडेंसेशन टेस्ट वही कहता है कि समेशन fn और समेशन mn fmn ये दोनों की दोनों या तो एक साथ अभिसारी होंगी या तो दोनों की दोनों एक साथ अपसारी होंगी, यानी कि दोनों का नेचर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, लिखा ना यहाँ पे आप देखो, या तो ये दोनों श्रेणी अभिसारी या तो दोनों श्रेणी क्या होंगी, अपसारी होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जिन जिन केसेस में ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो रही है उसी केस में ये वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, यानी कि ये वाली, क्योंकि इसी को आपने एफएन माना है, और जिस केस में ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट हो रही है उसी केस में ये वाली सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। तो ये कन्वर्जेंट हो रही है पी ग्रेटर देन 1 पे, तो ये भी कन्वर्जेंट होगी पी ग्रेटर देन 1 पे, और ये डाइवर्जेंट हो रही है पी लेस देन और इक्वल टू 1 पे, इसलिए ये भी डाइवर्जेंट होगी पी लेस देन और इक्वल टू 1 पे। तो ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है,
तो थ्योरम का ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर एफ एन के लिए ये शर्तें हों तो श्रेणी समेशन एफ एन और समेशन एम एन और समेशन एम एन इंटू एफ एम एन, ये दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगी या तो डाइवर्जेंट होगी। एम एक से बड़ा धन पूर्णांक है। ये वाला, ये जो ऑक्सिलरी सीरीज जो हमने देखा अभी, वो बहुत काम का है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। बहुत सरल है ये। मैं इसका स्टेटमेंट लिखे रहने देता हूँ। चलिए, अब आप ये बताइए इस श्रेणी के बारे में आपका क्या कहना है। ये श्रेणी कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी? तो आप तुलना कर लो ना, इसे तुलना कर लो। देखो P की जगह कौन दिख रहा है? 3/2। P की जगह कौन दिख रहा है? 3/2। P बराबर 3/2। 3/2 एक से बड़ा होता है और एक से बड़े के लिए सीरीज क्या होती है? कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज क्या होगी हमारी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। चलो बताओ ये क्या है? ये सीरीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? 1/n log n। तुलना कर लो ना, log n के घात में कितना है? वहां पे p है, यहाँ पे कितना है? 1 है। तो p की जगह 1 दिख रहा है, तो p लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए सीरीज डाइवर्जेंट होती है। तो p इक्वल 1 के लिए यहाँ पे सीरीज क्या होगी? ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरीके से आप कॉशीज कंडेंसेशन टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत सरल है ये, घबराने की बात नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा। कहीं डाउट है तो आप बिंदास पूछ सकते हो और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप बिल्कुल बताइएगा। समझाने में कुछ गड़बड़ हो गई हो या भूल हो गई हो तो भी हमें बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।